और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज है मुतावालिस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 5 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमा है। वक्फ असासों के इंदराज की मुद्दत में तोसी, आखिरी डेडलाइन खत्म, हुकूमत का रातों रात बड़ा फैसला। वक्फ इदारों को मिली 3 महीने की इजाफी मोहलत, ट्रिब्यूनल का किरदार क्या होगा। दूसरी खबर, अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट केस में सजा, आजम खान खानदान को बड़ा झटका लगा है। बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सख्त सजा और 50,000 रुपये जुर्माना, जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला। तीसरी खबर है, लाउड स्पीकर इस्तेमाल पर हाईकोर्ट का फैसला। लाउड स्पीकर पर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, मस्जिद की दरखास्त मुस्तरद, कहा मजहबी फ़राइज़ के लिए आवाज़ का हक नहीं है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम 3 अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करते हैं। आप सभी देखने वालों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। पहली खबर है, वक्फ असासों के इंदराज की मुद्दत खत्म, मरकजी हुकूमत का 3 माह की मोहलत देने का ऐलान। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ असासों के इंदराज की 6 माह की मुकर्ररा मुद्दत आज बरोज़ जुमा को ख़त्म हो रही है, लेकिन मुल्क भर में लाखों असासे अब भी रिकॉर्ड से बाहर हैं। इस सूरत हाल में मरकज ने यानी केंद्र सरकार ने वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 माह की मोहलत देने का फैसला किया है, ताकि वो अफराद जिन्होंने कोशिश तो की मगर वजूहात के बाइस इंदराज मुकम्मल न कर सके, उन्हें फौरी दबाव का सामना न करना पड़े। अलसुबह जारी बयान में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने वाज़ेह किया कि आज इंदराज की आखिरी तारीख ज़रूर है, मगर हम जानते हैं कि पूरे मुल्क में लाखों जायदादें अभी भी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकी। मुताद्दद अरकान पार्लियामेंट, समाजी रहनुमाओं और वक्फ नुमाइंदों ने मोहलत बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की मुद्दत मुकर्रर करते हुए इसे बराह रास्त बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए हुकूमत तारीख में तोसी नहीं कर सकती। ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो लोग इंदराज की कोशिश करते रहे उनके खिलाफ आइंदा 3 माह तक कोई सख्ती, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। रिजिजू ने मजीद कहा कि मुल्क भर से शिकायत भी मौसूल हुई कि उम्मीद पोर्टल कई जगह सुस्त रफ्तार था, जबकि बहुत से अफराद मतलूबा दस्तावेजात मुकम्मल न होने के बाइस वक्त पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। उनके मुताबिक हुकूमत चाहती है कि हर शख्स बाआसानी अपनी वक्फ जायदाद का इंदराज करा सके, इसलिए ये रियायत दी जा रही है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ असासे रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें कर्नाटक सबसे आगे है, जहां 50,800 अमलाक का इंदराज मुकम्मल हुआ। पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंद दीगर रियासतों ने भी बेहतर पेशरफ्त दिखाई, जबकि कई बड़े सूबे इस अमल में पीछे रह गए। वजीर ने यह भी वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 6 माह की मोहलत ख़त्म होने के बाद अगर किसी शख्स को मज़ीद वक्त दरकार हो तो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास इख्तियार है कि वो 6 माह तक की इजाफी रियायत दे सकता है। रिजिजू ने कहा, लिहाजा जिन्हें हकीकी दुश्वारियां हैं वो ट्रिब्यूनल से रुजू करें। उन्होंने कुछ रियासती हुकूमतों पर अदम ताउन का शिकवा भी किया और कहा कि कई मकामात पर लोगों तक मुनासिब आगाही नहीं पहुंचाई गई। वजीर ने अपील की कि सूबाई हुकूमतें आइंदा जिम्मेदारी से काम करें ताकि वक्फ अमलाक के इंदराज में शफाफियत आए और तनाज़ात कम हो। नाज़रीन, लखनऊ हाई कोर्ट के मशहूर व मारूफ वकील है जनाब एडवोकेट मुफ्ती उसामा नदवी साहब, उन्होंने इस ताल्लुक से अपना तज्ज़िया पेश किया है। आप हजरात से गुजारिश है एडवोकेट साहब की ये बहुत ही मुख्तसर और अहम वीडियो देखें और इस बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। वक्फ जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए की जो तारीख है वो 6 दिसंबर 2025 11:59 तक है। जो खबर आ रही है कि 3 महीने तक इसकी तारीख बढ़ा दी गई है, तो उसमें बड़ा फर्क है, वो आप जान लीजिए, गाफिल ना होइए। 3 महीने तक आपको रजिस्ट्रेशन कराने पर जो पेनल्टी थी वो पेनल्टी नहीं लगेगी। आप इस धोखे में मत रहिए कि अभी बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, अभी 3 महीने का हमें वक्त मिल गया है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, हम करा लेंगे। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए आपके पास अभी सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है, आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। वो जो 3 महीने का वक्त मिला है वो उन लोगों के लिए मिला है जो ऑफलाइन जाके ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट से इजाजत लेके अपनी जायदाद को रजिस्ट्रेशन कराते थे, उनके लिए था वो। शुक्रिया।
नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, एक और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, रामपुर से समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान और उनके खानदान को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है। आजम खान के बेटे और साबिक रुकन असम्बली अब्दुल्ला आजम खान को 2 पासपोर्ट रखने के मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 7 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2019 में दर्ज किया गया था। बीजेपी के शहर के रुकन असम्बली आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया था। अब्दुल्ला आजम पर 2 मुख्तलिफ तारीख पैदाइश इस्तेमाल करके 2 पासपोर्ट बनवाने का इल्जाम था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जैसे 420 धोखाधही, 467 कीमती दस्तावेजात में जालसाजी, 468 धोखाधही के मकसद से जालसाजी और 471 जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल। इसी मामले में रामपुर की खुसूसी MP MLA कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को कसूरवार ठहराते हुए 7 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया। अब्दुल्ला आजम को यह सजा उस वक्त सुनाई गई है जब वो पहले ही अपने वालिद आजम खान के साथ रामपुर की जिली जेल में कैद हैं। नाज़रीन, आपको बताएं, वालिद और बेटे दोनों को 2 पैन कार्ड्स के मामले में अदालत से सजा सुनने के बाद जेल में रखा गया है। आज पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। एक और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। खबर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से। मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त करने वाली एक मस्जिद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि उसे मजहबी फ़राइज़ के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का हक नहीं है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि किसी भी मजहब में दुआ के लिए आवाज़ के आलात या ढोल बजाने का हुक्म नहीं है। जज अनिल पंसारे और जज राज वाकड़ो की बेंच ने कहा कि शोर की आलूदगी का मसला बार बार सामने आ रहा है। अदालत ने खुद नोटिस लेते हुए महाराष्ट्र हुकूमत को एक मौसर हल पेश करने की हिदायत दी। 1 दिसंबर के हुक्म में अदालत ने गोंदिया ज़िले की मस्जिद गौसिया की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें नमाज के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी गई थी। बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ये साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल उनके मजहबी फ़राइज़ के लिए लाजमी या ज़रूरी है। अदालत ने कहा, दरख्वास्त गुजार को मजहबी काम को हक का मामला बताकर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का हक नहीं है, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो में हमने आपको 3 खबरों से आगाह किया है। आप अपनी राय ज़रूर पेश करें और वीडियो को शेयर करते जाएँ। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।